डेथ हो गया था ना, इनके जो फादर थे, जब ये किंग है मोहम्मद बिन सुल्तान, इनके जो फादर थे, ये उनकी विश पे बना था 2010 में। हाँ, तो मतलब न्यू स्ट्रक्चर है। हाँ जी, लेकिन हाँ ये लेटेस्ट है, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी इसको देखने से पहले, तो उसको देख तो नहीं पाए, बट ये है कि बनवाया बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। टोटल उसके अंदर जो है मार्बल वो ग्रीस से इम्पोर्ट कराया था। अच्छा। हम जो देखेंगे भी जाके वाइट मार्बल। तो ये मास्क जो है ओनली फॉर द आई मीन टूरिस्ट पर्पस बनाया है या No, no. प्रेयर भी होती है? प्रेयर भी होती है डेली, अच्छा। प्रेयर टाइम, बल्कि वो जो प्रेयर हॉल है वो टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया जाता हाँ है, वही हाँ। और फ्राइडे को 4 घंटे के लिए मॉस्क टूरिस्ट के लिए बंद होती है 11 से लेकर 3 बजे तक। उस टाइम फ्राइडे प्रेयर होती है, और ड्यूरिंग रमज़ान तो फिर वो पूरा मॉस्क ही फुल होता है, क्योंकि वहाँ पर डेली इफ्तारी होती है, राइट। और अक्सर वहाँ पर किंग भी आते हैं। तो रमज़ान में वहाँ पर जो ज़्यादा एक्टिविटी है वो फिर टूरिस्ट से ज़्यादा जो लोकल्स की होती है। अच्छा, वन क्वेरी, लाइक सबके अपने किंग हैं हर सबके अपने उसके, king हैं। तो ऐसा भी होता होगा यहाँ के किंग भी ड्यूरिंग मतलब ओकेजन्स पे वहाँ के मास्क जाते होंगे? हाँ बिल्कुल जाते हैं है ना? अगर वो यहाँ आते हैं तो यहाँ पे जो रॉयल मॉस्क है वो यहाँ विजिट करते हैं, हाँ। बट वो तो फिर पूरे यूएई का रॉयल मॉस्क है, हाँ। वहाँ पे जाते ही जाते हैं। 40,000 का कैपेसिटी है इस मॉस्क का। अच्छा, टू 40,000 लोग इसके अंदर जो है वो एडजस्ट हो एक सकते हैं एक साथ। तो जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है जिसका ईद का हो गया, तो फिर उसमें यह है कि अक्सर एक साथ नमाज पढ़ते हैं ऑल 7 किंग्स। 7 किंग्स। इस तरह के जो कईयंस हैं, जिस तरह यूनियन डे आ रहा है, ऐसे कईयंस में इन लोगों का यूनियन होता है। एक क्वेरी मेरी है, लाइक 7 किंग्स हैं इन ऑल 7 सिटीज, सो इज एनीवन सुपीरियर फ्रॉम अदर्स? किसी को ऐसा ओहदा दिया गया है कि ये ज़्यादा सुपीरियर है? जी, प्रेसिडेंट बनाते हैं ना। लेकिन अभी 7 स्टेट्स हैं, 7 किंग्स हैं, जी। लेकिन उसके अंदर जो मोस्ट पावरफुल हैं वो एक ही है, बल्कि 2 नकल हैं, 2 में से भी एक शेख मोहम्मद बिन जायद जो है अबू धाबी के, अच्छा। अब वो पूरे कंट्री के प्रेसिडेंट हैं। अब कंट्री का जो फॉरेन रिलेशन है, फॉरेन अफेयर्स हैं, वो वही डिसाइड करते हैं। अच्छा अच्छा कंट्री की डिफेंस पॉलिसी वही डिसाइड करते हैं। अच्छा। ये कैबिनेट ज़रूर है, बट स्टिल ही हैज़ द पावर। जो सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन है वो है दुबई के मोहम्मद बिन राशिद। ये प्राइम मिनिस्टर भी हैं और दुबई के किंग भी हैं। इन दोनों के पास वीटो पावर भी है। अच्छा। बाकी के स्टेट्स के जो किंग हैं वो इनके काउंसिल का पार्ट है, डिसीजन मेकिंग में उनका अपना रोल है, बट इन 2 स्टेट्स के पास वीटो पावर है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं तो दे आर पार्ट ऑफ दैट टू टेक द डिसीजन। दे आर पार्ट ऑफ दैट हाँ। कैबिनेट, वो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं पॉलिसी बनाने के अंदर, बट इंटरनल पॉलिसीज तो हर स्टेट की अपनी ही होगी। जी। दुबई अपनी बनाएगा, अबू धाबी शारजा अपनी बनाएंगे, बट एक्सटर्नल जो है अफेयर्स जो है, फॉरेन पॉलिसी एंड हाँ। डिफेंस पॉलिसी, उसमें सबका उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, बट वीटो पावर स्टिल इन 2 के पास है। अगर इन दोनों को किसी और का पसंद नहीं आता डिसीजन, तो उसको वो रद्द कर सकते हैं। इस लिहाज से इनको हम कह सकते हैं कि दे आर मोस्ट पावरफुल एंड सुपीरियर देन अदर्स। राइट। Like I heard that there is no crime in Dubai. People are, they are behaving in proper way. So similar kind of things are in other cities also. No, No? no. Okay. लॉ एंड ऑर्डर तो हर एक अपना। देखिए, सब लॉ एंड ऑर्डर में सबसे टॉप पे जो है वो अबू धाबी है। अच्छा। अबू धाबी इज इवन मोस्ट स्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ ऑल 7। वहाँ के जो रूल्स हैं, स्पेशली जो ट्रैफिक के रूल्स हैं, उसके अलावा भी उसके सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वहाँ पर तो 0 टॉलरेंस है। अच्छा। उसके बाद फिर दुबई आता है। इसी तरह आप इनको नीचे लेके जा सकते हैं। अभी हम चले जाते हैं उमर पॉइंट। उमर पॉइंट जाके आपको लगेगा नहीं कि आप यूएई के अंदर आए हुए हैं। वहाँ का जो शहर का पार्ट है वो तो डेवलप्ड है, बट थोड़ा सा शहर थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो आपको दिखेंगे, रेडियाँ भी दिखेंगी, ठेले भी दिखेंगे, ठीक है, और रेस्टोरेंट भी दिखेगी, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको दिखेंगी। हाँ। ठीक है।
तो आप हम ये नहीं कह सकते यहाँ में 100% एवरीबडी इज इक्वल टू दुबई, सबका बिहेव ऐसा है, ऐसा नहीं है। और वहाँ पर भी लोग हम ही हैं, राइट। ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोकल्स तो आपने सुना ही होगा कि बहुत ही कम है। हाँ 1 करोड़ में से कितने हैं? 12 लाख। 1 करोड़ की आबादी है पूरे यूएई की, और लोकल्स हैं 12 लाख। तो 12 लाख को डिवाइड करें, उसमें 3 लाख तो यहाँ है दुबई के अंदर, जी 4 लाख करीबन इधर हैं अबू धाबी के अंदर, 7 लाख यहाँ हो गए, और बाकी जो बचते हैं वो आप डिवाइड कर लेंगे। तो ये लोग ना होने के बराबर है। तो उमुल पैन में भी हम ही हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, बंगालीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं। अब वहाँ पर वो इसलिए थोड़ा सा ईजी रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ दुबई थोड़ा है, यहाँ पर कैमरे थोड़े लगे हुए हैं कि हम ये भी उठा लेंगे, ठीक है। वहाँ वो सीन नहीं है। दुबई क्विक फोर्स है, क्विक रिस्पॉन्स करते हैं और मॉनिटर करते हैं, पर वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर तो 1-2 जगह ऐसी है कि वहाँ पर चले जाओ, लगता है इंडिया में आ गए या पाकिस्तान में आ गए। जी वहाँ पर लोगों का बिल्कुल रहन सहन, पहनना, खाना, बोलना सब कुछ पाकिस्तान में है। ऐसे रोड साइड आपको रेडियाँ और बाइक्स और वो सब कुछ दिखता है जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में दिखता है। तो इसलिए उनको हम इस कैटेगरी में नहीं डाल सकते।